गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दो टाइप का होता है। फर्स्ट है इसमें SN1 मैकेनिज्म, सेकंड है SN2 मैकेनिज्म। और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन। बाई मोलिकुलर मीन्स ये दो पे डिपेंड करता है, दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। बाई मोलिकुलर रिएक्शन हम इसे बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफिल होता है वो हटेगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसका, वो हटेगा और उसकी जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफिल आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे न्यूक्लियोफिल OH-, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं। मिथाइल क्लोराइड के साथ OH- बैकवर्ड अटैक करता है। तो फर्स्ट इट फॉर्म्स ट्रांजिशन स्टेट। ये इसने ट्रांजिशन स्टेट बना ली। अब हम ट्रांजिशन स्टेट में देखते हैं OH- आयन ने बैकवर्ड अटैक किया और वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन की। Cl जो बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग था, जब OH आयन ने अटैक किया तो ये जो बॉन्ड बना ये वीक हो जाता है। मीन्स Cl यहाँ से लीव करेगा। तो अब हम Cl को यहाँ से लीव करवाते हैं। तो हमारे पास बना OH ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया H। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया मिथाइल अल्कोहल और Cl यहाँ पे रिलीज हो गया। तो ये मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म। अब हम इसमें पॉइंट देखते हैं, क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो पहले हम SN2 मैकेनिज्म, ये सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सेकंड ऑर्डर होती है। मीन्स इट डिपेंड अपॉन बोथ ऑफ द कंसंट्रेशन। न्यूक्लियोफिल की भी और मिथाइल क्लोराइड दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सेकंड, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। थर्ड पॉइंट है इसमें वेल डन इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। वेल डन इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन मतलब यहाँ पे हम देखते हैं H इस साइड में है और यहाँ पे H जो फाइनल प्रोडक्ट बना इस साइड में आ गया। यहाँ ऊपर था, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। तो ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में लिया हमने, इसलिए हमने यहाँ पे ये सेम लिखा। लेकिन यहाँ पे ये जो H है वो जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन होती है। H यहाँ का H इस पोजीशन पे आ गया, तो इसे हम बोलेंगे वेल डन इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। ये जो रिएक्शन होती है ये वन स्टेप रिएक्शन है। वन स्टेप में रिएक्शन होती है। उसके बाद हम करते हैं इसमें रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ये हमने लिया प्राइमरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी और टर्शरी। वाई?
यदि हम टर्शरी हैलाइड लेते हैं तो ये क्या करता है, ये स्टीरिक हिंडरेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कौन? टर्शरी। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी टर्शरी हैलाइड की कम होती है, प्राइमरी हैलाइड की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद टर्शरी हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है। तो ये था SN2 मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हम इसमें लेते हैं टर्शरी हैलाइड। फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकअप होएगा, इट फॉर्म्स कार्बोकटायन। तो जो ये कार्बोकटायन बना, ये OH माइनस के साथ रिएक्शन कर जाएगा एंड इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हुई। ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। इनमें से जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्लो, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है। और सेकंड स्टेप जो है ये है फास्ट, क्योंकि इसके अंदर कार्बोकटायन बना। कार्बोकटायन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये आसानी से रिएक्शन कर जाता है। और सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप। तो ये जो रिएक्शन होती है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है, फर्स्ट ऑर्डर। इसके अंदर वेल्डन इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फेशन नहीं होता। रिएक्टिविटी किसमें ज़्यादा होती है? रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है टर्शरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में। वाई? ड्यू टू दी प्लस आई अफेक्ट। CH3 प्लस आई अफेक्ट शो करता है यहाँ पे। तो CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। तो Cl यहाँ पे Cl पे आसानी से माइनस का चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू द प्लस आई अफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अटैच। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, 1 2 3 तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? Cl पे आसानी से। और ये जो बॉन्ड है CCl का ये वीक हो जाएगा और आसानी से ब्रेकर डाउन हो जाएगा। सेकेंडरी में कम होएगा, उसके बाद होता है प्राइमरी में। तो ये है SN1 मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो हमारे पास यहाँ पे है प्राइमरी हैलाइड और हमने लिया सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड।
इन दोनों में से जो प्राइमरी हैलाइड है वो अंडरगो जाएगा SN2 मैकेनिज्म, और जो टर्शरी हैलाइड है वो प्रेफर करता है SN1 मैकेनिज्म। तो सेकेंडरी कहाँ जाएगा, ये SN1 भी जा सकता है और SN2 भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम सेकेंडरी हैलाइड कौन सा लेते हैं। अब हम बात करते हैं बेंजाइल हैलाइड की। हमारे पास है बेंजाइल हैलाइड, ये हमें देगा Cl-, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा हमारे पास प्लस का। ये रिएक्टिविटी शो करता है, अंडरगो जाएगा मैकेनिज्म बाय SN1 ड्यू टू द रेजोनेंस। क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेकअप हो जाएगा। तो यदि ये वाला यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो जाएगा SN1 मैकेनिज्म, यहाँ से बॉन्ड। यदि बैकवर्ड अटैक होता है तो मैकेनिज्म होता है SN2। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होएगा बिकॉज बेंजाइल कार्बोकटाइन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू दी रेजोनेंस। सो बेंजाइल क्लोराइड अंडरगो रिएक्शन विद SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।